दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, मैं इसे यहाँ से जब तक रिलीज नहीं करती तो ये स्टैटिक रहेगा, मतलब एट रेस्ट रहेगा, रुका हुआ होगा। जैसे ही मैं इसे ड्रॉप करूंगी ये ग्राउंड पे आके हिट करेगा। अब दोबारा से इसे ऊपर रखते हैं। इस पॉइंट पर रिलीज करने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि अभी तो हमने इसे ड्रॉप ही नहीं किया। ड्रॉप नहीं किया तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये 0 है काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, ऑब्वियसली जो भी इसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग इसकी मैक्सिमम है। जैसे ही मैं ड्रॉप कर देती हूँ इसे, ये नीचे आके हिट करता है। हिट करने से बिल्कुल 1 सेकंड पहले, थोड़ा सा पहले मैं आपसे पूछती हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि इसकी हाइट ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड पे हिट करने वाला है। तो अब हम इसी ऑब्जेक्ट को दोबारा रखते हैं और 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं। ए जहां से हम इसे ड्रॉप करेंगे, सी ये बिल्कुल हिट होने वाला होगा ग्राउंड को, एंड बी बिटवीन कोई पॉइंट। तो हम पॉइंट ए पर इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। ए पर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमें मालूम है कि वो वर्क डन ही होती है, जो हमने इसे नीचे से उठाकर वहां तक रखने के लिए हमने वर्क डन किया, विच इज इक्वल्स टू एफ डी। एफ इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसके वेट के इक्वल है, तो mg। और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो हाइट है a, जिसे हमने a से कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। टोटल एनर्जी a पर कहें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0। ऐड करेंगे तो आंसर आएगा mgh। अब हम सिमिलरली पॉइंट बी पर कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इस केस में हम पॉइंट बी पर जो इसकी वेलोसिटी है उसे vb² कहेंगे। हम vb² मालूम करना चाहते हैं। vb² क्या है वो कैसे मालूम करें, या vb² कैसे मालूम करें, उसके लिए हम लिखेंगे vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2ad। हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें जो vf है वो पॉइंट b पर वेलोसिटी है, तो vf इज इक्वल्स टू vb। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो a पर थी, हमें मालूम है a पर तो हमने इसे ड्रॉप ही नहीं किया था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। A जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ग्रेविटी इस पे एक्ट करेगी। D जो है वो डिस्टेंस है। इस केस में हाइट जहां A से B तक है हम वो देखते हैं। हम उसे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं कि ये x के इक्वल है। हमारे पास सारी चीजों की वैल्यू आ गई तो हम 1 बाय 1 डालते हैं। vf² की जगह vb² लिख देंगे। vi हमने देखा 0 है तो 0 a एक्सेलरेशन था, उसकी जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g लिख देंगे। d डिस्टेंस था, इस केस में हमारी वो हाइट है x को हम x लिख देंगे। तो हमारी इक्वेशन फाइनल बनी vb² इज इक्वल्स टू 2gx। यहाँ से हमारे पास vb ही मालूम करना था, vb की वैल्यू हमने हाईलाइट कर दी। हमने 2gx कैलकुलेट किया, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? mgx के, और वो हम वही लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट b mgx। इसी तरह हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। b जो है b की हाइट है ग्राउंड से, वो मालूम करते हैं। अब अगर टोटल हाइट h है उसमें से उसने ट्रेवल किया x, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 थी, 10 में से अगर 2 ट्रेवल कर सकती है, बाकी हाइट क्या होगी? 10 - 2 यानी 8। इसीलिए हम इसे लिखेंगे h टोटल थी उसमें से x ट्रेवल कर लिया, बाकी कितनी बची? h - x। तो b पर जो हाइट है उसकी वो h - x है, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी? mgh - x। h - x का मतलब है उसकी हाइट जो b पर है ग्राउंड से।
पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं। अब टोटल एनर्जी इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली वो mgx है, वही लिख देंगे। पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x वैसे लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने से mg मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो mgh माइनस mgx। अब mgx प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी हमारे पास बचेगा वो mgh। तो टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू mgh। अब आप देखिए A पर भी हमारी एनर्जी टोटल क्या है mgh और B पर भी क्या है mgh। अब हम C पर कैलकुलेट करते हैं। अगेन दोनों चाहिए काइनेटिक और पोटेंशियल, टोटल अमाउंट करने के लिए 1 बाय 1 देखते हैं। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो होगी, क्योंकि C हमने कहा है वो पॉइंट है जिसकी हाइट ऑलमोस्ट जीरो है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे हाफ mvc²। C जो है वो C पर वेलोसिटी है, तो vc मालूम करने के लिए वही इक्वेशन वापस लिख देंगे। वो क्या है vf² माइनस vi² इज इक्वल्स टू 2ad। vf यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है C पर vc है, वैसे ही लिख दी। vi A पर थी, जब हमने ड्रॉप करने से पहले या ड्रॉप करते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो थी। vi इज इक्वल्स टू va विच इज इक्वल्स टू जीरो। a ग्रेविटेशनल, d जो है वो टोटल हाइट है A से C तक, ये सब वैल्यू एंटर करेंगे। तो vc² माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 2gh। ऑब्वियसली जीरो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास vc² की वैल्यू आ गई 2gh vc²। वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारी अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।